दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको चुंबक के बारे में एवं चुंबक के अंदर कुछ पॉइंटों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा चुंबकीय फ्लक्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसके बाद तीसरा चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद आता चौथा चुंबकीय परिपथ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट। पांचवा है चुंबकीय भागबल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम। छठा है हमारा रिलक्टेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस ही बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, इसलिए लिख रखा है ताकि हमारा वीडियो लंबा ना हो, आप शॉर्ट में समझ लो। ठीक है, इन सबको हम इंग्लिश में बोलते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। बस एक मैंने इस प्रकार लिख रखा है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये बनते हैं। सबसे पहला हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स जिसको इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसका प्रतीक हमारा फ्लक्स होता है, ये इस प्रकार होता है। इसका ऐसा ही मात्रा होता है वेबर। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, जैसे अगर आप कोई लाइट जला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जैसे अभी आप बोर्ड पर जो लाइट देख रहे हो यहाँ पर पड़ रही है, जो फ्लक्स के माध्यम से पड़ रही है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स किसी तल से होकर गुजरने वाली कुल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। इस प्रकार जैसे हम अपने फोन में कोई लाइट जलती है तो इस प्रकार से उसकी फ्लक्स बहती है, इस प्रकार से पूरे कमरे में बह जाती है, एक फ्लक्स के माध्यम से बहती है, तो इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। या सरल शब्दों में हम किताबी भाषा में ये बोल सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स मतलब तल में से होकर गुजरने वाली कुल रेखाओं को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। कुल रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है एक फाई बराबर बी इंटू ए। बी जो है यहाँ पर वो हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, और ए यहाँ पर होता है वो क्षेत्रफल या तल तल में से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद सेकंड है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये भी ठीक इसी प्रकार है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये भी उसी प्रकार होता है जिस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स बहता है किसी भी तल में से होकर, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या करता है, इसमें से कुछ मोटी मोटी लाइनों को, प्रत्येक लाइनों को गिना जाता है कि कितनी गाढ़ी गाढ़ी लाइनें बह रही हैं, ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाता है। तो इसकी सरल परिभाषा यह है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कुल क्षेत्रफल या तल में से होकर गुजरने वाली इकाई को हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा वेबर प्रति मीटर। इधर लिख देता हूँ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हम व्यक्त करते हैं बी से। ठीक है, बी से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है अपॉन ए। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ये याद रखना। ठीक है, इसके बाद बात आती है चुंबकीय प्रेरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। देखो, जिस प्रकार हम कोई भी चीज हो जो चुंबक के पास आकर चिपक जाए, जैसे लोहा हो गया, लोह पदार्थ ज्यादातर होते हैं जो चुंबक के पास होते हैं और चिपक जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि चुंबक के पास रखने पर जो पदार्थ चिपक जाए, ऐसे पदार्थ को हम चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यदि आप कील को चुंबक के पास रखते हो, चिपक जाती है तो वे चुंबक कर बन जाती है, तो इसी को हम चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। यही हमारा होता है चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी चुंबकीय परिपथ। जिस प्रकार विद्युत परिपथ में से करंट बहता है, ठीक उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ होता है। ये हमारा विद्युत परिपथ है। ठीक है, इसमें क्या है, करंट बह रहा है। ठीक इसी प्रकार हमारा एक चुंबकीय परिपथ होता है जो इस प्रकार होता है। इसमें से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बहता है। चुंबकीय फ्लक्स बहता है, इसमें से क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स बहता है। इसी को ही हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। यानी कि चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग को हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। हाँ, या ये बोल सकते हैं विद्युत परिपथ में जिस प्रकार से करंट बहता है, ठीक उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स बहता है। इसी को हम चुंबकीय परिपथ कहते हैं। ठीक है, दो परिभाषा मैंने आपको बता दी। इसके बाद बात आती है पांचवें नंबर पर। पांचवें नंबर पर हमारा एक पॉइंट है चुंबकीय भाग बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, और शॉर्ट में एम के नाम से जानते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो हमारा होता है इसका प्रतीक एफएम होता है। ठीक है, इसका प्रतीक एफएम होता है तथा इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न इसका मात्रक होता है, एम्पियर टर्न। ठीक है, चुंबकीय भाग बल। चुंबकीय भाग बल वह बल होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करता है। यानी चुंबकीय भाग बल उत्पन्न करने वाला बल चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करने वाला बल चुंबकीय भाग बल कहलाता है। ठीक है, या चुंबकीय फ्लक्स के भाग बल को या चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल, सॉरी यहाँ से कट करो, दूसरी तरह से बताएंगे यार। चुंबकीय भाग बल, चुंबकीय भाग बल यानी कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने वाला बल चुंबकीय भाग बल कहलाता है। ठीक है, क्या होता है?
चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने वाला बल चुंबकीय भाग बल कहलाता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करने वाला बल, फ्लक्स उत्पन्न करने वाला बल, उत्पन्न करने वाला बल, करने वाला बल चुंबकीय भाग बल कहलाता है। चुंबकीय भाग बल कहलाता है। ठीक है। यह परिपथ में टर्नों की संख्या तथा प्रभावित धारा तथा परिपथ में प्रभावित धारा के बराबर होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय भाग बल कहते हैं। इसका एक सूत्र होता है, इसको बोलते हैं एफएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एमएमएफ भी बोल सकते हैं। एमएफ बराबर एन इंटू आई, इसका सूत्र होता है। इस पॉइंट को हम इंटू के नाम से ही दर्शाते हैं साइंस में, ठीक है। एफएम बराबर एन इंटू आई। एन जहाँ पर जो है ना वो टर्नों की संख्या है, टर्नों की संख्या है, ठीक है, टर्नों की संख्या है। और आई जो है यहाँ पर वो है हमारी प्रभावित धारा, यानी कि परिपथ में टोटल कितनी प्रभावित धारा बह रही है, यही हमारी क्या होती है, हमारी टर्नों की संख्या ही हमारी क्या बोलती है, प्रभावित धारा आई होती है। ठीक है, आई होती है। तो चुंबकीय भाग बल की परिभाषा ये होती है, चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करने वाला बल चुंबकीय भाग बल कहलाता है। इसका मात्रक होता है एम्पियर एम, और इसका प्रतीक होता है एफ एम, और इसका सूत्र होता है एन इंटू आई। एम एफ बराबर एन इंटू आई। एन यहाँ पर टर्नों की संख्या होती है, आई यहाँ पर प्रभावित धारा होती है। टर्नों की संख्या और प्रभावित धारा के गुणनफल को ही हम एम एफ एफ कहते हैं। ठीक है, ये इसका टोटल सिद्ध हो गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ सवाल बनते हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बनाकर बताएंगे। ठीक है, अब ये रिलेक्टेंस के बारे में जानेंगे। रिलेक्टेंस जिसको हम आर एम से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। रिलेक्टेंस का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा एम्पियर टर्न वेबर। ठीक है, एम्पियर टर्न वेबर इसका मात्रक होता है। रिलेक्टेंस मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न करने वाली बाधा को हम रिलेक्टेंस कहते हैं। सरल शब्दों में जिस प्रकार विद्युत धारा में प्रतिरोध, अवरोध या बाधा उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार रिलेक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसी को हम बोलते हैं रिलेक्टेंस। और दोनों को हम आर से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध को भी हम आर से व्यक्त करते हैं। ये बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध किसमें, धारा में। प्रतिरोध बाधा उत्पन्न किसमें करता है, धारा में करता है। ठीक है, धारा में करता है, नहीं करंट में करता है। उसी प्रकार रिलेक्टेंस क्या करता है, रिलेक्टेंस जो बाधा उत्पन्न करता है वो चुंबकीय फ्लक्स में करता है, चुंबकीय फ्लक्स में करता है। ठीक है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, रिलेक्टेंस बोलते हैं। इसका एक सूत्र होता है, सूत्र इधर बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है आर एम बराबर एफ एम अपॉन फाइव, ये इसका सूत्र होता है। ये क्या करता है, रिलेक्टेंस चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको फाइव से दर्शाया गया है। एफ एम क्या हो गया यहाँ पर, एफ एम यहाँ पर क्या हो गया, चुंबकीय भाग बल होता है। तो बल आ रहा है इसमें, ठीक है, बल आ रहा है, चुंबकीय भाग बल होता है। ठीक है, और आर एम इसका सूत्र होता है आर एम बराबर एफ एम, बस इतना ही होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो भी अच्छे से लाएंगे, अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, सबसे करवाएंगे। बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। जय हिंद, वीडियो मिलेंगे।